11th क्लास के अंदर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे बेटा। इसके अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट को क्लासिफाई किया था, ठीक है। हमने उसे कुछ न्यूमेरिकल्स निकाले थे। अब बेटा हम नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो डिस्कस कर रहे हैं, वो है भाई सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जनरली बेटा हम यूज भी करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। हम हमारे घर पे होते हैं, गर्मी के टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं कि गिलास वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हम शुगर डिजोल्व करते हैं, या वाटर के अंदर हम ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं, या हम वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, नमक साल्ट हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी ना किसी डेली लाइफ यूज के अंदर हम सॉल्यूशन का यूज करते ही रहते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। ले तो तब सबसे पहले हमें डिस्कस ये करना कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो भी जो सॉल्यूशन है वो बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है भाई। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने बेटा इसी यूनिट्स में डिस्कस किया था जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे किसी भी मैटर की, तो बेटा वहां पर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था कि मिक्सचर्स दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक होता है भाई हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है? होमो का मतलब सेम, जिसके अंदर आपको सेम फेस दिखाई दे, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई थ्रू आउट सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंपोजिशन फिक्स हो, यूनिक कंपोजिशन हो, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंपोजिशन क्या है? यूनिक है, बिल्कुल सेम एक जैसी है, ठीक है भाई। अब बेटा मिक्सर है तो मिक्सर के लिए सिंपल सी बात है, हमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की आवश्यकता होगी, नहीं तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो भाई मिक्सर क्या है? एक इसके अंदर हम मिक्सर बनाते वक्त हम बेटा दो चीजों का यूज करते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है भाई। जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को बेटा मिक्स कर देते हो तो आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेटा एक सॉल्यूशन के अंदर केवल एक ही सोलवेंट होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सोलवेंट नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, ठीक है भाई। तो इसको हम दो टर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो सोल्यूबिलिटी के केस के ऊपर और एक हम इनके अमाउंट के केस के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है भाई। सेकंड सोल्यूबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना भाई। क्वांटिटी तो क्या कहता है? सोल्यूट और सोलवेंट में बेटा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी दूसरे कंपोनेंट से, देखिए आपके पास दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, इन दोनों में से जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वही आपका क्या हो जाएगा? सोलवेंट, ठीक है भाई। तो क्या लिख देते हैं भाई हम? लार्जर क्वांटिटी, या हम लिख सकते हैं लार्जर अमाउंट बाई मास, ठीक है भाई। कि उसकी मास की जो अमाउंट है वो बेटा क्या हो जाएगा? लार्जर, किससे लार्जर? देन अदर कंपोनेंट, जो इसका बेटा दूसरा कंपोनेंट, दूसरा इसका कंपोनेंट कौन सा है? सोल्यूट। तो बेटा उसी प्रकार तो इसका मतलब सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्मॉलर अमाउंट बाई मास, ठीक है भाई। जिसकी मास का अमाउंट क्या होगा? स्मॉलर हो जाएगा। और अब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा भाई, ठीक है। दूसरी बात सोल्यूबिलिटी के बेस के ऊपर अगर कोई कंपोनेंट अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। दोबारा बात सुनिए बेटा, जो कंपोनेंट अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेगा उसको आप क्या बोलोगे? सोलवेंट। और बेटा जो कंपोनेंट आपका डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, डिसॉल्व जो कंपोनेंट है आपका, डिसॉल्व कंपोनेंट जो है बेटा आपका, वो आपका होता है सोल्यूट, ठीक है। जिसने डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व विद इन, ठीक है भाई। जिसने अपने अंदर डिसॉल्व किया है उसको हम क्या बोल देंगे? सोलवेंट बोल देंगे। और अगर हम इसको कंबाइन करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा,
तो जनरली हम बेटा डिस्कस करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाई का मतलब टू, बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सोल्यूट हो गई और एक क्या हो, सोलवेंट हो, उसको आप क्या बोल दोगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जनरली हम लैब के अंदर भी, ठीक है, या हम हमारे डेली लाइफ के अंदर भी जनरली बेटा हम बाइनरी सॉल्यूशन का ही क्या करते हैं, यूज। बाकी एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सोलवेंट हमेशा एक ही होगा, ठीक है भाई। अब सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोलवेंट बेटा क्या हो, वाटर हो, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा, ग्रीक वर्ड एक्वा जो है इसका मतलब होता है भाई वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक्ट एज सोलवेंट, जिसमें दूसरे लिक्विड की बजाय वाटर क्या हो, सोलवेंट हो, उसको आप क्या बोल दोगे भाई, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की बजाय कोई भी दूसरा लिक्विड है वो सोलवेंट का काम करता हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो बेटा आपको इनका ध्यान रखना है। तो बेटा 9 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। कैसे बन सकते हैं 9 प्रकार के सॉल्यूशन? आपको पता है कि एक मैटर की 3 स्टेट होती है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में भी डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड गैस में भी डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड सॉलिड के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। तो बेटा एक जो आपका मैटर है उसकी 3 आपके पास क्लासिफिकेशन बनती है, 3 पार्ट बनते हैं। तो बेटा 3 के लिए आपके पास कितने बन जाएंगे, 9 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे टर्म की बात करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in known quantity of solvent। ठीक है बेटा, जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना होता है तो हमें एक सोलवेंट दिया जाता है कि भाई उस सोलवेंट के अंदर हम सोल्यूट को डिसोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई जैसे मान लीजिए उन्होंने हमें दे दिया कि भाई 2550 ml वाटर है, ठीक है भाई। तो बेटा इसके अंदर आपको शुगर डिसोल्व करनी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको ये अमाउंट निकालनी है कि भाई इस 250 ml वाटर के अंदर, कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे मेरा कि भाई ये 250 ml का बिकर है आपके पास, ये आपका वाटर है भाई। तो क्या कहता है कि इसके अंदर आपको शुगर डिसोल्व करनी है भाई। तो आप कितनी शुगर डिसोल्व करोगे, तो वो हम निकालेंगे कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है भाई, वो कैसे निकालेंगे बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे निकालोगे आप उसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है भाई। तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा 3 टर्म होती है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वैसे बेटा इनको आप कुछ 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, सेकंड यूनिट के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके अंदर बेटा आपने कंसंट्रेशन टर्म की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें बेटा आपने वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेटा आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो वेट बाय वेट हो सकती है और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि बेटा सोल्यूट आपका वेट में हो सकता है, ठीक है, ग्राम में, किलोग्राम में। सोलवेंट भी आपका वेट में ही होगा, तो बेटा वो हो जाएगा वेट बाई वेट, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना भाई, जिसमें सोल्यूट वेट में हो और सोलवेंट किस में हो भाई, लीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर हो, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा इसके समझने से पहले हम बता देते हैं टेम्परेचर। तो बताइए किसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, वॉल्यूम पे या वेट पे? तो बेटा हमेशा वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। मान लीजिए क्या है भाई, आपके पास 250 ml वाटर है, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हो, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट कर रहे हो, तो क्या आपके पास 250 ml वाटर ही बचेगा भाई? नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है भाई। अगर बेटा आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा आपको ध्यान से समझने की बात है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये समझते हो कि जी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है, ये बात बेटा बिल्कुल ठीक है कि आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन टर्म की बात करोगे तो बेटा वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? मान लीजिए आप वाटर के अंदर नमक डिजोल्व कर रहे हैं, आपने कुछ क्वांटिटी में नमक डिजोल्व कर दिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो बेटा सब्सटेंस को टेम्परेचर मिला। अब टेम्परेचर मिलने से क्या हुआ, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी पावर ज्यादा हो गई भाई। अब क्या है कि बेटा उसके अंदर साल्ट के मॉलिक्यूल और ज्यादा डिजोल्व होंगे, तो इसलिए बेटा वो कंसंट्रेशन टर्म हमेशा उसकी क्या होगी, इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे भाई, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वो टर्म आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा वो वेट बाय वॉल्यूम टर्म भी इंक्रीज होगी। वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सा आपका वेट बाय वेट होता है, कौन सा आपका वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं मास परसेंटेज की, ठीक है ना भाई। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो बेटा मास परसेंटेज के अंदर क्या होता है, अभी सिंपल सी बात है, परसेंटेज मास। आपको ये देखना है कि कितना परसेंट सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व है, उसको आप क्या बोल दोगे भाई, मास परसेंटेज, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। या बेटा मैं ये लिख देता हूं, मास ऑफ द सोल्यूट dissolved in the mass of the solution, ठीक है बेटा। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पता लगाते हैं, ठीक है ना भाई। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको बेटा मैं M2 मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मास 2 पहले सोलवेंट होता है उसके लिए, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लिखते हैं, तो बेटा W2 मान लेता हूं मैं इसको, क्योंकि मास तो मोलर मास हो गया कैपिटल M, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, मैं लिख देता हूं, W को हम लिखेंगे मास से इंडिकेट करेंगे, M बेटा आपके पास मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है भाई। V बेटा आपका क्या है, वॉल्यूम है। उसी प्रकार बेटा W1 मास ऑफ सोलवेंट, इसको बेटा 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि आपके पास पहले जो क्वांटिटी होती है या ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, सोलवेंट की, ठीक है भाई। बेटा W2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूट। उसी प्रकार बेटा M1 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सोलवेंट, ठीक है भाई। M2 बेटा आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, क्लियर भाई। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि भाई आपको मास परसेंटेज निकालना आपको सोल्यूट का, तो क्या कहता है भाई, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। या बेटा आप सिंपल सी बात ये भी बोल सकते हो
इसके अंदर कि भाई एक सॉल्यूशन का मास की एक रेशियो है सोल्यूट के मास और सॉल्यूशन के मास का, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सोल्यूट पर मास ऑफ द सोल्यूट दैट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो इसके लिए सोल्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, W2 लिख दिया था मैंने, आगे मैंने क्या लिख दिया W1 इंटू W2 इंटू 100। अब देखिए सोल्यूट क्या है भाई W, ये क्या है W, इसका मतलब था ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म क्या है भाई, वेट बाई वेट, ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वेट बाई वेट, ठीक है। चलिए इसके लिए हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं भाई। क्या कहता है, ए सब्सटेंस, भाई कोई आपका एक सब्सटेंस है, ठीक है, सोल्यूट है, एक सॉल्यूशन है, इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। क्या कहता है कि भाई एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम of the 2 gram, so 2 gram of a substance A to 18 gram of water, 18 gram of water, calculate the mass percentage, calculate the mass percentage ऑफ द सोल्यूट। देखिए भाई इसके अंदर क्या है, हम इस न्यूमेरिकल को उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं भाई। तो सॉल्यूशन बेटा बताया था पहले भी, जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स को 2-3 बार पढ़ना होता है। जो आपको जो भी चीजें उसके अंदर दी गई है, जो भी क्वांटिटी है वो आपको लिखनी होती है, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा मास ऑफ द सोल्यूट आपको दिखाई दे रहा है W2, देखिए भाई 2 ग्राम ज्यादा है या 18 ग्राम ज्यादा है, 18 ग्राम ज्यादा है, तो कम कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट का मास, ठीक है भाई। आगे मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट कितना हो जाएगा भाई 18 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आपके पास आपको क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका बेटा मास कितना है 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई 20 ग्राम। अब आप निकाल दीजिए परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास कितना है W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 इंटू 100। W2 कितना है भाई 2, W1 प्लस W2, देखिए बेटा ये आपका ये सॉल्यूशन का बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, लिखा हुआ है सोल्यूट प्लस सोलवेंट सॉल्यूशन, ठीक है भाई 20, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा बेटा 10%, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई 10% क्या है आपके पास परसेंटेज है किसका सोल्यूट का, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके अंदर घबराना नहीं है। तो अब देखिए ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्या है भाई ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये बेटा कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। ये क्या भाई आपके यूनिटलेस क्वांटिटी है। और ये बेटा कंसंट्रेशन टर्म क्या है वेट बाई वेट, ठीक है ना भाई, वेट बाई वेट है। तो क्या इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा टेम्परेचर वेट के ऊपर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या था मास परसेंटेज, ठीक है। अब हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। ये आपके पास फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म थी, सेकंड जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है बेटा मोलरिटी।
ठीक है। तो बेटा मोल्टी से पहले एक बात और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे बेटा कई बार ऐसे मिल जाएगा आपको लिखे हुए कि 10% NaCl dissolved in solution। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है, 10% NaCl dissolved in 100% ऑफ सॉल्यूशन। भाई टोटल परसेंट 100 है, 100% सॉल्यूशन में से 10% क्या है, NaCl है। या फिर भाई ऐसे हो जाए 10% NaCl dissolved in 90% ऑफ सोलवेंट। ठीक है, क्या बात को ध्यान से समझना है। वहां पे मैंने लिखा 100% सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या लिखा 90% ऑफ सॉल्यूशन। तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, इसको आप ग्राम में इंडिकेट कर दोगे। जैसे बेटा मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 ग्राम NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम NaCl डिजोल्व है। या फिर बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 ग्राम NaCl dissolved in 19 ग्राम ऑफ वाटर या सोलवेंट। तो बेटा बात वही आ जाती है आपकी। ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर बेटा ध्यान में रखना है, वो ऐसे आपको दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम बेटा अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। सेकंड जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्या है भाई, मोलेरिटी। इंपॉर्टेंट है भाई मोलेरिटी। बेटा इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in per liter of the solution, per liter of the solution। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बताया, सॉरी मोलिटी के अंदर क्या बात बता रखी है भाई, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व है, उसको अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी क्या बन जाती है, मोलेरिटी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम, या सिंपल था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स आपको डिजोल्व करने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये बेटा आपको टर्म ध्यान में रखनी है, क्योंकि जरूर नहीं है वो आपको लीटर में देगा, वो इसको आपको ऐसे भी दे सकता है भाई, डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मोल आपको पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, या फिर बेटा मास ऑफ सब्सटेंस। मोल वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था भाई, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, बेटा मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब बेटा देखिए टर्म क्या हुआ, मास, वेट, वॉल्यूम। तो बेटा ये जो टर्म आपकी ये क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो बेटा मास, सब्सटेंस के मास के लिए आप क्या लिखते हो, W2, ये सोल्यूट का मास है। ठीक है ना, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो बेटा इसको आपको सोल्यूट लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बस ये पता है आपको सोल्यूट W2 इंटू M2 इंटू V।
तो बेटा ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आ जाएगा भाई, मोलेरिटी का। कब, जब आपको सॉल्यूशन लीटर में दे रखा हो। ठीक है, तो बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है, कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं तो बेटा वो जो न्यूमेरिकल्स है उसको थोड़ा घुमा के दे देता है। ठीक है, तो तब वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए आपको लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे रखा हो, क्योंकि बेटा जनरली न्यूमेरिकल्स को मिलीलीटर में ही देखता है। ठीक है, तो बेटा कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास और बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है भाई, यहाँ पे वो अपने आप मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा उसी तरह अगर आप इसको लिखते हो तो यही बन जाएगा आपका, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। ठीक है, लेकिन बेटा आपको ध्यान यही रखना है कि वो लीटर में है। ठीक है भाई, तो बेटा इसकी यूनिट्स जो है, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, देखिए बेटा ये क्या है, मोल्स, और ये क्या है, वॉल्यूम, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है भाई, मोलरिटी इंक्रीज होगी इन विद इंक्रीज टेम्परेचर, विद इंक्रीज टेम्परेचर। बेटा इसमें घबराना नहीं, मैंने ये बात पहले बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर वो उसके पार्टिकल्स को इंक्रीज करेगा, तो इस वजह से उसकी मोलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। तो डायमेंशनलेस नहीं है। चलिए हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी व्हेन 8 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोलरिटी, आपको बेटा मोलरिटी निकालनी है। तो उसी प्रकार तो जो बेटा गिवन क्वांटिटी है आप वो लिख लीजिए। गिवन क्या दे रखा है भाई आपको, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट W2 कितना है भाई, 8 ग्राम। ठीक है, मास, सॉरी बेटा मोलर, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट क्या है भाई, M2। तो बेटा NaOH है, NaOH का आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई 4, सॉरी 1। तो कितना हो गया ये 40 ग्राम। ठीक है ना भाई, बेटा ये क्या आ जाएगा 40 ग्राम। अब बेटा के क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भाई V कितना दे रखा है भाई 250 ml। ठीक है, तो बेटा हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, या फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। तो बेटा W2 आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 250। ठीक है भाई, बेटा ये कितना आ जाएगा 0.8 मोल लीटर इनवर्स। अब ये नहीं है कि बेटा आप इसको मोल मिलीलीटर इनवर्स लिख देंगे, यूनिट आपकी यही रहेगी। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने केवल 2 ही कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया है, मास परसेंटेज और मोलरिटी। बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे इसको, इसके अंदर से आपको इसके न्यूमेरिकल्स जहां पर भी आपको मिलते हैं NCERT बुक से या दूसरी पब्लिशर्स की बुक से, तो बेटा वो आपको सोल्व करना है।